राधे राधे दोस्तों, शारदीय नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, पितृपक्ष 21 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं, तो 22 सितंबर 2025 से हमारे नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे नवरात्रों की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रों में हमें चौकी किस प्रकार लगानी है, किस जगह हमें लगानी है और किस दिशा में हमें चौकी लगानी है, चौकी पर क्या क्या हमें रखना है, माता रानी की पूजा किस तरह से करनी है और माता रानी को भोग किस प्रकार से लगाना है, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जानकारी पाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चौकी रखने के लिए हमें दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी कोई सी दिशा भी चुन सकते हैं। जहाँ पर हमें चौकी रखनी है उस जगह को एकदम से साफ सुथरा कर लेना है। 22 सितंबर 2025 को नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। इस दिन सुबह हमें नहा धोकर चौकी रख लेनी है। जैसा कि मैंने बताया, दक्षिण दिशा को छोड़कर कोई भी दिशा में आप चौकी रख ले सकते। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा हमें नया लेना है और अगर पिछले साल जो कपड़ा आपने बिछाया है चौकी पर वो भी आप काम में ले सकते हैं, उसको साफ करके। और बाकी ऐसा वैसा कपड़ा आपको काम में नहीं लेना है। या तो नया कपड़ा होना चाहिए या पिछली साल जो आपने नवरात्रों में काम में लिया था वो कपड़ा हो सकता है, उसको साफ कर सकते हैं। आप साफ करके फिर बिछा सकते हैं। फिर हमें कलश रखना है। कलश को हमें फूलों का आसन देना है। कलश चाहे मिट्टी का हो या आपके पास जो कोई स्टील का लोटा हो या पित्तल या तांबे का हो वो ले लेना है। इसको शुद्ध जल से भर लेना है। जल से भरने के बाद में इसमें एक सिक्का, थोड़े चावल, सुपारी, फूल और हल्दी डालेंगे। कलश के ऊपर हमें पंच पल्लव यानी आम के पत्ते लगा लेने हैं। उसके ऊपर उस पर नारियल को मोली बांध के तिलक लगाकर उस ढक्कन के ऊपर रख लेना है। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लेना है। अगर आप नारियल को खड़ा रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की साइड होना चाहिए। अगर आप नारियल को लिटा के रखते हो तो नारियल का मुख जो पूजा करने वाला है उसकी तरफ होना चाहिए। इसके बाद में हमें माता रानी की मूर्ति विराजमान करनी है। आपको थोड़े चावल का आसन देकर विराजमान करनी है। इसके बाद में थोड़े चावल का आसन देकर गणेश जी की मूर्ति विराजमान करनी है। इसके बाद आपको माता रानी के पास पूरे 16 श्रृंगार का सामान आपको रखना है। अगर आपके पास 16 श्रृंगार का सामान नहीं है तो आप 5 या 7 कोई ना जरूर आपको रखना है। बाद में हमें देसी घी का दिया जलाना है। अगर आप अखंड जलाना चाहते हो तो अखंड भी जला सकते हो। अगर आप नॉर्मल दिया जलाना चाहते हो तो नॉर्मल भी जला सकते हो। अखंड आपको दिया जलाना है तो आपको दिया थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि उसमें घी ज़्यादा डालना पड़ता है, इसलिए दिया थोड़ा बड़ा ले लेना है, उसमें आप अखंड दिया जला सकते हो। इसके बाद हमें एक लोटा लेना है। उस लोटे में साफ शुद्ध जल भर लेना है। उसके कंठ पर मोली बांधनी है, उसे तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद में फिर हमें माता रानी और गणेश जी को दुर्वा और फूलों के छिट्टे लगाकर स्नान कराना है। और इसके बाद में गणेश जी को कपड़ों के स्वरूप में जनेऊ अर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मोली भी अर्पित कर सकते हो। और जनेऊ कच्चे सूत का होता है। कच्चे सूत को आप कच्चे दूध में धोकर बाद में आपको गणेश जी को अर्पित करना है। नवरात्रों में हमें पूरे 9 दिनों तक माता रानी को फूल जरूर चढ़ाना है। एक मिट्टी के बर्तन में हमें जौ के ज्वारे भी उगाने हैं। इस मिट्टी के बर्तन पर हमें मोली बांधनी है, इसको तिलक लगाना है, फिर हमें चौकी पर रख लेना है। इसके बाद में हमें गाय के गोबर के उपले का अंगीरा बनाकर माता रानी का हवन करना है घी से। जब तक इसमें आग प्रज्वलित नहीं हो जाए तब तक। और माता रानी को पतासे का भोग भी हमें लगाना है। पतासे हो या मिश्री हो या मीठे पान हो। अगर पान नहीं है आपके पास में तो पान का पत्ता ले लेना है। उसके ऊपर आपको 2 लौंग का जोड़ा, पतासे या मिश्री या मेवे कुछ रख सकते हो, आप उस पर रख लेना। आपको जो आग प्रज्वलित हो रही है उपले में जो हम घी डाल रहे हैं हवन के दौरान,
उसमें थोड़ा कपूर डाल दें ताकि आग और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाए। और उसमें हमें वो पतासे, लौंग और मिश्री हैं, जो पान के पत्ते हैं, वो हमें उस आग में अर्पित करने हैं। इसके बाद में हमें खाने सुनना है और जो हवन के दौरान हमने आग प्रज्वलित करी थी उसको हमें पानी के छींटे लगाकर हवन को पूरा करना है। इसके बाद में हमें खाने सुनना है और जो हमने प्रसाद चढ़ाया था पतासे या मिश्री का या मेवे का कोई भी, जो हमारे पूरे घर के सारे सदस्यों को बांटना है और बाकी सारा सामान वहीं पे रखे रहना है। और आपको आरती जरूर करनी है माता रानी की। जो भी आप आरती करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगले दिन आपको किस प्रकार से पूजा करनी है वो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, अगले वीडियो में आप देखना। आज के लिए बस इतना ही। तो कमेंट सेक्शन में जय माता रानी की जरूर लिखना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।